गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन बात करेंगे क्लास 8th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 3। ठीक है, अभी अपन क्या कर रहे हैं, क्लास 8 की साइंस के जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, इसमें से पहले अपन ने 2 लेक्चर ऑलरेडी बना लिए हैं और उन दोनों लेक्चर में अपन ने लगभग अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसको लगभग कंप्लीट भी कर दिया है। ठीक है, अभी अपना जो चल रहा है पार्ट 3, इसमें अपन बात करेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल हस्बेंड्री, प्रोटेक्शन ऑफ स्टोरेज फूड, सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड राइबोसोमियम बैक्टीरिया। क्लियर, इन टॉपिक्स के बारे में अपनी आज की क्लास में चर्चा होगी। ठीक है, और इससे पहले जो 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 आए हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपने वो सारे दोनों पार्ट देख लिए होंगे, क्योंकि उन दोनों पार्ट की सहायता से आप इस वाले पार्ट को आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, अभी तक जो अपना चैप्टर चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें अपन ने क्या क्या किया वो एक बार अपन थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बात करी थी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि अपनी इकोनॉमी के आधार पे व्हाट इज कंडीशन ऑफ क्रॉप क्या है, उसके बारे में अपन ने चर्चा करी। डेफिनेशन ऑफ क्रॉप को अपन ने देखा कि क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में अपन ने खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स के बारे में चर्चा करी। भाई अपनी क्रॉप्स कितने टाइप की होती है उसके बारे में अपन ने देखा। इसके बाद में अपन ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कुछ स्टेप्स पढ़े। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स, एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन एंड वेट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, थ्रेसिंग उसमें बड़ा सिलोस के बारे में अपन ने देखा। तो ये अपना था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के पॉइंट्स थे। इसके बाद में फिर अपन इसका पार्ट 2 लेकर आए और उस पार्ट 2 में अपन ने क्या पढ़ा। पार्ट 2 में अपन ने देखा कि बेसिकली विनोविंग क्या चीज़ है, जिसको अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर फेस्टिवल कौन कौन से हैं। अपन ने थ्रेसिंग की बात करी, हार्वेस्टिंग की उसमें बात करी, वेड्स की बात करी, टिलिंग क्या चीज़ होती है, प्लोइंग क्या चीज़ होती है, इन सब के बारे में अपन ने वहाँ पर चर्चा करी। तो ये कुछ टॉपिक्स अपने पार्ट 3 के अंदर थे, पार्ट 2 के अंदर थे, और आज अपन इसका पार्ट 3 बना रहे हैं। तो क्लास 8th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 3, इसमें देखेंगे अपन फूड फ्रॉम एनिमल। तो जैसा कि पता बेटा, अपना जो ये चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो जाहिर सी बात है कुछ फूड तो हमें क्रॉप्स के रूप में प्राप्त हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप्स। इसके अलावा भी अपने को फूड कहीं से प्राप्त होता है, और वो फूड कहाँ से प्राप्त होता है, अपने को एनिमल से प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे हो कि सर एनिमल से कौन सा फूड प्राप्त होता है बेटा, जो भी अपने काऊ हैं, बफेलोज हैं, या फिर सी कैमल है, या फिर सी गोट है, इन सभी से अपने को क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह प्राप्त होते हैं। और वो सारे के सारे हमारे किस काम में आते हैं, एज ए फूड ही तो अपन उनको यूज़ करते हैं। मिल्क अपन यूज़ करते हैं, मिल्क के बाय प्रोडक्ट्स अपन यूज़ करते हैं। तो कुछ फूड हमें एनिमल से प्राप्त होता है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स कहते हैं। अगला टॉपिक आता है अपना एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होगा बच्चों, जिस प्रकार से हम क्रॉप के लिए बेसिकली फील्ड पे डिपेंड होते हैं और अपने को सीजन्स के ऊपर वेरी करना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू सीजन अपन क्रॉप को रोटेट करके, रोटेशन ऑफ क्रॉप के आधार पर अपन फसलों को खेत के अंदर लगाते हैं। अर्थात वहाँ अपने को खेत चाहिए, खेत के अंदर भी अपन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स आदि सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट जानकारी के साथ ही अपन क्या करते हैं, अपनी फसल को, अपनी क्रॉप को फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं। क्लियर है, तो वहाँ जिस प्रकार से हमें फील्ड की रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या होता है कि जो भी अपने एनिमल्स हैं उनके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर उनके लिए फूड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रॉपर उनके लिए शेल्टर बनाने पड़ेंगे, और उनके टाइम टू टाइम केयर भी अपने को करनी पड़ेगी। अगर आप उनको प्रॉपर फूड देते हो, प्रॉपर रहने का स्थान देते हो, और प्रॉपर आप उनकी रख रखाव करते हो, तो इसी व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इसी व्यवस्था को हम क्या नाम देते हैं, इसी व्यवस्था को हम एनिमल हस्बेंड्री व्यवस्था नाम दे देते हैं बेटा। क्या नाम देते हैं, इसी को अपन एनिमल हस्बेंड्री नाम देते हैं। अर्थात अगर हम जितने भी हमारे एनिमल्स हैं जो हमें फूड देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्लूइड लाइक मिल्क एटसेट्रा, या जो भी उनके बाई प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको प्राप्त करने के लिए जो चीज़ें अपन करते हैं, ठीक है, वही किसकी पार्ट हो जाती है, वो अपने बेसिकली पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री होती है। व्हेन इट्स डन ऑन अ लार्ज स्केल, और अगर ये काम अपन अत्यधिक भारी मात्रा में करें तो वो क्या कहलाएगा, अपना एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपना एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा। क्लियर है, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री में आप क्या लिखोगे बेसिकली कि सर कोई भी एनिमल्स हैं, अगर हमें उनसे फूड प्राप्त करना है, तो जिस प्रकार से क्रॉप के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है, क्रॉप के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है, फील्ड की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री के लिए अपने को फार्म की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी,
फार्म की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है। और फार्म के अंदर हम जो भी एनिमल्स को रख रहे हैं बेसिकली हमें 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी? एक प्रॉपर उनकी फूड की प्रिपरेशन व्यवस्था हो, प्लस उनके साथ में उनके जो शेल्टर हाउसेज है, उनके जो शेल्टर्स हैं जहाँ पे उनको रखेंगे, शेल्टर्स हैं उनके बारे में बिल्कुल अपने को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, वो साफ़ सफाई से होनी चाहिए और उनकी केयर होनी चाहिए। अर्थात वो कभी बीमार वगैरह हो जाए तो उनको मेडिसिन्स वगैरह उनकी प्रॉपर अपने को देखभाल करनी होगी। और यही काम अगर अपन लार्ज स्केल पे कर लें तो क्या कहलाएगा? वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा। किसके ऊपर करें? लार्ज स्केल के ऊपर करें। किसके ऊपर करें? लार्ज स्केल के ऊपर करें। ठीक है। तो जिस प्रकार से खेत में अपन फसल तैयार करते हैं उसी प्रकार से फार्म में अपन एनिमल्स को बहुत सारे को रख के जानवरों को पाल के उनसे फूड प्राप्त कर सकते हैं। अ प्रोसेस इन विच वी हैव लॉट ऑफ एनिमल्स इन आवर फार्म in a large scale and we always have better protection against their food, shelter and care, so that's why this is known as एनिमल हस्बेंड्री। उसी को अपन क्या कहेंगे? एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। तो बात समझ में आएगी। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या हो गया कि हमें एक फार्म बनाना है और उस फार्म में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल को रखना है, चाहे वो काऊ हो सकता है, बफेलो हो सकता है, सी कैमल हो सकता है या सी गोट हो सकता है। ठीक है। और उनसे अपन मिल्क आदि प्राप्त करते हैं और मिल्क आदि प्राप्त करने के लिए अपन प्रचुर मात्रा में उन्हें समय पे टाइम टू टाइम खाना देते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था करते हैं, साथ में उनका रखरखाव करते हैं। और यही काम अगर अपन बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे करें तब क्या कहलाएगा? वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा एनिमल हस्बेंड्री क्या है। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है? अत्यधिक मात्रा में जानवरों को एक स्थान पर रखना, समय पर उनकी देखभाल करना, साथ में उनकी केयर करना, प्लस उनके लिए रहने के स्थान को साफ़ सुथरा रखना। क्लियर है। उनकी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना, तब जाके वो हमें क्या देंगे? फूड देंगे। और ये फूड क्या कहलाता है? फूड फ्रॉम एनिमल कहलाता है। बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं अपन। प्रोटेक्शन ऑफ स्टोरेज फूड। जो भी अपन फूड को जो स्टोर करते हैं उसकी प्रोटेक्शन करना ज़रूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेट सपोज मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़े फील्ड हैं और हमें जो क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रही है और फिर अपन वेट करते हैं कि मार्केट में जो बेटर प्राइस पे अपन उसको सेल करना चाहते हैं, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? जो भी अपनी क्रॉप है उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। और स्टोर अपन लंबे समय के लिए करते हैं भाई। अपन वेट करते हैं मार्केट के अंदर कब कैसी प्राइस आएगी और उसी के हिसाब से फिर अपन अपनी क्रॉप को क्या करते हैं? सेल करते हैं। क्लियर है। तो स्टोरेज में प्रोटेक्शन फिर बरतना बड़ी आवश्यक हो जाता है। तो अपन देखेंगे कि अगर अपने पास एक लिमिटेड अमाउंट में क्रॉप है तो उसको तो अपन वैसे नॉर्मली डोमेस्टिक वे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइक ड्राई नीम लीव्स। अपन देखते हैं गांव में जब अपने घर में साल भर का राशन अपन लेकर आते हैं तो उसको अपन बड़ी बड़ी स्टील की टंकियों में फिल कर लेते हैं और अपनी मम्मी या फिर दादी अम्मा क्या करते हैं उसके अंदर जो सूखी नीम की पत्तियां हैं वो डाल देती है। क्लियर है। ताकि उसके अंदर इल्लियाँ वगैरह या जो भी छोटे मोटे जानवर हैं उनके अंदर पैदा नहीं हो और उस गेहूँ को ख़राब नहीं करें। तो ये तो अपन बिल्कुल स्मॉल स्केल पे कर सकते हैं। अब अपने को लार्ज स्केल पे अपनी स्टोरेज हाउस में क्या करना है? अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए अपन केमिकल स्प्रे आदि यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। या फिर अपन उसके अंदर क्या कर सकते हैं? उसके अंदर अपन ग्रेनरीज यूज़ कर सकते हैं। ग्रेनरीज यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? ग्रेनरीज यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर अपन क्या यूज़ कर सकते हैं? ग्रेनरीज। एक नया वर्ड है ग्रेनरीज, GRANARIES। ग्रेनरीज इसमें क्या करते हैं अपन? जो भी अपनी क्रॉप है उसको पेस्ट और इंसेक्ट्स, जो भी छोटे जीवाणु होते हैं जिनको अपन बोलते हैं इंसेक्ट्स, इनसे प्रोटेक्ट करते हैं। साथ में जो रेट वगैरह होते हैं उनसे भी क्या करते हैं अपन? प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है। तो ग्रेनरीज के अंदर क्या करेंगे? जो भी स्मॉल रेट्स होते हैं, इंसेक्ट्स और पेस्ट होते हैं उनसे अपन क्या करेंगे? हमारी जो क्रॉप है उसको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। हमारी क्रॉप को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा ड्राई नीम लीव्स आर यूज स्टोरेज फूड ग्रेन एट होम। और अगर अपन घर पे फूड को स्टोर करना चाहें तो सूखी नीम की पत्तियों को भी अपन यूज़ में ले सकते हैं। वो एक स्मॉल स्केल के ऊपर अपन बात करेंगे। इसके अलावा फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउंस। और हम देखते हैं बड़े बड़े गोडाउंस होते हैं, सिलोज होते हैं, वहाँ पे हमें फूड को स्टोर करना है एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर या फिर अपन कहें लार्ज स्केल के अंदर।
तो स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी सूक्ष्म जीव जंतु हैं, जीवाणु हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए हमें फिर उस क्रॉप के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करना होगा, जिससे कि हमारा जो क्रॉप है वो लंबे समय तक वहाँ पर स्टोर होके रह सके। तो ये था बेटा अपना प्रोटेक्शन ऑफ स्टोरेज। क्लियर है। अगला टॉपिक लेते हैं अपन सोर्स ऑफ इरिगेशन। और बेटा सोर्स ऑफ इरिगेशन के बारे में आपको पता ही है, हमें पता है कि सर सोर्स ऑफ इरिगेशन हमारे दो तरह के हो सकते हैं, कुछ मॉडर्न होंगे और कुछ अपने एंशिएंट टाइम के होंगे, जो प्राचीन समय में अपन यूज़ करते थे। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन की बात करें तो सोर्स ऑफ इरिगेशन या द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, अपने पास क्या होते हैं, वेल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेल्स होते हैं, कुएँ होते हैं। इनसे अपन क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। और इरिगेशन का मतलब क्या है, क्रॉप के अंदर वाटर की सप्लाई। इरिगेशन इरिगेशन के लिए अपन वेल्स यूज़ कर सकते हैं, ट्यूब वेल्स यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? ट्यूब वेल्स यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? ट्यूब वेल्स यूज़ कर सकते हैं। वेल्स हो गया, ट्यूब वेल्स हो गया, किस में आएगा? सब सारे सोर्स ऑफ इरिगेशन में आएंगे। तो ट्यूब वेल ले लेंगे अपन, ट्यूब वेल्स अपन ले सकते हैं बेटा। ठीक है, वेल्स ले लिया अपन ने, ट्यूब वेल्स ले लिया। इसके अलावा अपन पॉन्ड्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं अपन? पॉन्ड्स यानी तालाबों से अपन इरिगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अपन लेक, रिवर से कर सकते हैं, लेक से और रिवर से, लेक्स और रिवर से कर सकते हैं। इसके अलावा डैम्स और कैनाल से कर सकते हैं, डैम्स एंड कैनाल से कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी से अपन क्या करेंगे बेटा, बेसिकली अपन कर सकते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन, अर्थात ये सारे हमारे पास क्या है, इरिगेशन के स्रोत हैं। अपन वेल से प्रॉपर इरिगेशन कर सकते हैं, ट्यूबवेल से कर सकते हैं, पॉन्ड से कर सकते हैं। अपन इरिगेशन करेंगे लेक से, रिवर से एंड डैम्स एंड कैनाल से भी अपन क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये हो गए अपने सोर्स ऑफ इरिगेशन बच्चों। क्लियर है। आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इसमें राइबोजियम रिजोबियम बैक्टीरिया। और बेटा रिजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, बेसिकली एक स्मॉल बैक्टीरिया होता है। तो रिजोबियम बैक्टीरिया दीज आर प्रेजेंट इन दी न्यूडल्स ऑफ रूट्स ऑफ ल्यूग्यूमिनियस प्लांट। ठीक है, जो भी ल्यूग्यूमिनियस प्लांट्स मतलब जो फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जो रूट्स जड़ें होती हैं, उनके अंदर रिजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। रिजोबियम बैक्टीरिया कौन से पौधों में पाया जाएगा बेटा, कौन सी फसलों में, पौधों में जिनके अंदर फलियाँ लगती हैं, उनके अंदर क्या होता है, रिजोबियम या राइजोबियम जिसको कह सकते हैं, वो बैक्टीरिया होता है। दे आर एटमॉस्फेरिक, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ रिजोबियम बैक्टीरिया, देन व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज सर रिजोबियम बैक्टीरिया इज बेसिकली प्रेजेंट इन दी ऑल काइंड्स ऑफ लिग्यूमिनियस प्लांट्स, लीव्स और रूट्स। ठीक है, जो भी लिग्यूमिनियस प्लांट्स हैं उनके न्यूडल्स ऑफ रूट्स के अंदर क्या रहेगा, रिजोबियम बैक्टीरिया रहेगा, जिसका वर्क क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। दैट मीन्स इट इज इजीली फिक्स नेट नाइट्रोजन फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर। क्लियर है। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, रिजोबियम बैक्टीरिया बोल देंगे। क्लियर है। तो बेटा ये आज की क्लास अपन ने कवर कर दी है, क्लास 8 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, पार्ट 3। और आज के टॉपिक्स थे अपने फूड फ्रॉम एनिमल, एनिमल हस्बेंड्री, इसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ, इसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ स्टोरेज, सोर्स ऑफ इरिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ स्टोरेज एंड सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड रिजोबियम बैक्टीरिया। क्लियर है। इन सभी के बारे में अपन ने आज की क्लास में चर्चा करी। अपन ने ग्रेनरीज की बात करी। तो ग्रेनरीज में क्या होता है, अपन एक प्रकार के अपने फूड को स्टोर करने के लिए या क्रॉप को स्टोर करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी स्मॉल रेड्स होते हैं या फिर पेट्स या फिर इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे अपनी क्रॉप को क्या करते हैं, अपन प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है। तो ये बात किसकी होगी बच्चों, ग्रेनरीज की बात हो गई। तो ये था अपना इसका पार्ट 3, और इसी पार्ट 3 के साथ अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल के पार्ट 4 में अपन इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर अपन अगले चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। क्लियर है। हाँ, अभी इन तीनों पार्ट में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो पर्सनल यहाँ पर कमेंट करके भी अपने आंसर को जान सकता है। क्लियर है। और मेरे ख्याल से इन तीनों पार्ट में कोई दिक्कत आएगी नहीं, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आप इन तीनों ही वीडियो को ध्यान से देखिए और आराम से इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। और फिर भी जब कोई दिक्कत आएगी तो आफ्टर जैसे अपने स्कूल ओपन होंगे, जब ये जो कोरोना वैश्विक महामारी है इसका जो कहर कम होगा, उसके बाद में फिर अपन जब अपने स्कूल में रनिंग क्लासेस लगेंगी
तो उस दौरान फिर अपन थोड़ा और कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स रह गए हैं उनको अपन रेक्टिफाई करें, क्लियर है, क्लियरिफाई करें। तो अभी तो आपको करना क्या, खाली इन तीनों वीडियोज़ को अच्छे से देखना है और आप साथ के साथ में नोट्स वगैरह बना सकते हैं। और फिर इसके साथ ही आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आंसर है उनको अपनी नोटबुक के अंदर सोल्व कर लेना है, क्लियर है। तो थैंक यू बेटा, ये था अपना पार्ट 4। थैंक यू।